नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और उसको बेसिक से हम लोग क्लास को स्टार्ट किए हैं, उसको बेसिक से आप लोग देख रहे हैं। तो ठीक है, आज उसी का क्वेश्चन लेकर के आए हैं परसेंटेज का। और उसको देखिए, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप बिल्कुल ही ईजी वे में उसको करना है। देखो, और एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जैसा कि बोलते हैं रूटीन पर डे आप फॉलो करो। जब तक आप रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने से आप कोई एग्जाम तो नहीं निकाल पाएंगे, इतना तो हम बोल सकते हैं। कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा, कोई 3 सब्जेक्ट पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आप देखो पहले आपका सिलेबस क्या है। हाँ, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, करंट है। इसको रोज फॉलो करो। आप पर डे का एक रूटीन बनाओ और इसको फॉलो करो, तभी आपसे एग्जाम निकलेगा, ठीक ना। और हम तो आज के डेट में बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ने वाला है और सबको चाहिए क्या? जॉब। सबको चाहिए जॉब। तो जॉब चाहिए भैया। आप एक सीट पे अगर आप बैठते हैं तो इस पे तो बहुत सारा स्टूडेंट बैठने वाला है भैया। उसको रौंदने के लिए आपको तो क्या मेहनत तो करना पड़ेगा ना, उससे ज्यादा। अगर वो बंदा 4 घंटा कर रहा है तो आपको करना है कितना? 6 से 7 घंटा, तब ना भैया इसको आप रौंदोगे। हाँ बताओ। इसीलिए कोशिश करो कम से कम डेली का एक रूटीन बनाओ भैया। डेली का रूटीन बनाओ और उसको जरूर फॉलो करो। जब तक आप टारगेट नहीं करेंगे ना, जब तक आप टारगेट अपना नहीं बनाएंगे, नहीं हो पाएगा। आप ये सोचते रह जाएंगे, ओ ग्रुप डी का फॉर्म गिरा दिए हैं, पढ़ रहे हैं, चलो निकल ही जाएगा। या आप सोच रहे हैं अपने में, जैसे आप टेस्ट लगाते हैं अपने में, ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हैं रूम में बैठ करके, 50 नंबर आता है, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन 50 नंबर से रिजल्ट तो नहीं होगा, इतना तो फिक्स है। आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं, भूल ही जाइए कि रिजल्ट भी होगा, ठीक ना। तो कोशिश करो कि डेली का एक रूटीन बनाओ, ठीक ना। डेली का एक रूटीन बनाओ। और जैसा कि हम बोले, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, और आप लोग ने उसको देखे भी है और नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पे मारिएगा स्टडी प्लान, आ जाएगा, सर्च कीजिएगा तो उसमें से आप देखिएगा कैसे हम डेली का रूटीन बना के दिए आप लोग को, ठीक ना। तो इस डेली रूटीन को आप फॉलो कीजिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। आइए हम लोग परसेंटेज का क्लास देखते हैं, क्या है आज का क्लास। देखो सवाल नंबर पहला, जैसे कि स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए, ठीक ना। बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुए और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? दोस्तों, जैसा कि हम इस तरह लंबा सवाल लेकर के आए हैं आज आपके पास, ऐसे सब सवाल को अगर करते हैं आप एग्जाम में तो क्या होता है कि ऐसे सब सवाल को बहुत सारा कैंडिडेट छोड़ के आता है। हाँ, पहले क्या करेगा, वो पढ़ लिया, दिखेगा इतना बड़ा सवाल है, वो छोड़ देगा, छोड़ के आगे बनाएगा, ठीक ना। ठीक है, आप आगे बनाइए, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन उसको बाद में देखिए और उसको करिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचता है, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि बड़ा सवाल अगर आपके सामने आ जाता है, ऑनलाइन एग्जाम देते हैं आप, बड़ा सवाल आ जाता है, बिना पढ़े बिना टाइम गवाए उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जितने आपको एकदम इजी वे में लगता है कि एक बार में बन जाएगा, उसको आप पहले टच कीजिए और उसको बनाइए। उसके बाद बड़े सवाल, आपके पास टाइम बचेगा, उसके बाद आप बड़े सवाल पे जाइए, तब उसको आप देखिए। तो आप इस तरह से उसको भी कर पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा, ठीक ना। तो इस सब सवाल को देखो कैसे करना है। और देखो, आपको जो क्वेश्चन लगता है ना कि हम करके आए हैं, ये तो हम जानते ही है, तो आप भ्रम में, वो क्वेश्चन सब कोई जानता है। जितना इजी क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन है पूरा एग्जाम में, 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब कोई जानता है। सब कोई जानता है, प्रत्येक स्टूडेंट जानता है 5 क्वेश्चन, ठीक ना। बाकी 3 क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टफ रहता है। हाँ, और इसी को हमको करना होता है, और इसको जो करता है उसी का रिजल्ट होता है। और ये जो 2 क्वेश्चन बच रहा है, 5 3 8 2 10, ये आपको फंसाने के लिए देता है। ये फंसाने के लिए देता है, बउआ आप इसमें उलझे रहो, आप इसमें उलझोगे तो इसको भी नहीं देख पाओगे। जब इसको नहीं देख पाओगे, आप पहले एग्जाम से बाहर हो जाओगे, ठीक ना। तो हमको क्या करना है कि पहले जो इसको है, इसको तो करना ही है, आप करेंगे, हम भी करेंगे, और तीसरा जो है वो भी करेगा। लेकिन वो तीसरा को और हमको दावने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इसको करना पड़ेगा। आप ये करोगे, टाइम बचेगा ना। जो उलझाने के लिए दिया है, इसको भी उलझा के रखना है आपको। लो बेटा, तू हमको उलझाने के लिए दिया था, लो तुमको भी करेंगे हम, तब जाकर के इसको करना है। उसी तरह 100 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन होता है, वो सबको ही करता है। बाकी बात 20 क्वेश्चन पे आपको क्या होता है,
थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है यहाँ पे 20 क्वेश्चन पे, ठीक ना। और यहाँ पर जहाँ आप करते हैं तो अच्छा खासा अगर 20 में 20 कर लेंगे तो जरूर है आपका रिजल्ट हो ही जाता है। और अगर बाकी जो 30 क्वेश्चन बच रहा है भैया, इसमें 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आपका जो आपको अल्टर सल्टर करके फंसाने के लिए दिया है भैया। बाकी जो 15 क्वेश्चन बच रहा है इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है। अगर इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो आपका 100% फिक्स हो जाता है, 100% फिक्स हो जाता है कि आपका रिजल्ट होगा ही होगा, ठीक ना। इसीलिए इस 15 पे हमको नहीं जाना है, पहले तो हमको ये करना ही है, उसके बाद ये तो ये, उसके बाद इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद ये जो है इस पे पूरे दिमाग लगा देना है, ठीक ना। और इसको इसके उलझने में हमको नहीं फंसना है भैया। तुम साइडे में रहो, तुमको अगर टाइम बचेगा ना देखेंगे, वरना अगर नहीं भी देखेंगे ना तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, ठीक ना। ये बोलना है हमको, इसलिए इसको बाद में देखना अगर टाइम बचे तो, ठीक है। तो आइए इस सवाल को इससे पहले हम लोग पढ़ें, इस सवाल को देखते हैं। देखो ऐसे सवाल को हम लोग नीचे से लेके चलते हैं। देखो पहले है इसमें कितना कैंडिडेट, ए बी सी डी है, ए है, बी है, सी है और फिर कौन है, डी है। अब देखो हम लोग डी से चलना पड़ेगा। क्या कह रहा है, डी को कह रहा है कि और सी को डी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुए। सी को डी से 25% का मतलब होता है 1/4। सी को डी से, तो डी कितना हो गया 4, डी कितना हो गया 4। देखो हम ये चीज बता चुके हैं पहले ही, जब हम परसेंटेज क्लास 1 शुरू किए थे उसी टाइम बताए थे कि परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलना है। तो 25% का मतलब होता है भैया, 25% का मतलब होता है 25/100 बराबर 1/4। तो हम यही लिखें, सी को डी से, जिससे तुलना वो नीचे, डी से, डी का तुलना हो रहा है ना, तो डी नीचे आ गया। क्या कर रहा है, सी को अधिक, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 और 4 को अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि सी को कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक ना। अब देखो यहीं पर डी को 4 हो गया, सी को 5 हो गया। अब देखो आगे आओ, क्या कह रहा है कि बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुआ। बी को सी से 10% कम, 10% का भैया मतलब होता है, 10% का मतलब होता है कि 1/10। तो क्या कह रहा है, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुआ। किसको हुआ, बी को ना, कम का मतलब घटाओगे, यानी क्या हो जाएगा 9/10। हाँ 10 में से घटाओगे कितना होगा 9/10। किसको कम हो रहा है प्राप्त, बी को सी से। सी को मिला कितना है, ये तो सी को मिला है 5, सी से गुना कर दो, यानी कि 5 से कटा इसको, 5 गुना 10, यानी कि 9/2, ठीक ना। देखो हम इसलिए पहले तो हम डी निकाल लिए, फिर सी निकाल लिए। अब जब आगे हम पढ़ रहे हैं तो कह रहा है बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त हुआ। सी को 5 था, 5 का जब 10% कम करेंगे आप तो 9/2 होगा। 10% कम का मतलब होता है, देखो 1/10 हो गया, 10% का मतलब, कम का मतलब क्या हो गया 9/10। सी को कितना था 5 था, 5 से मल्टीपल कर दिया, बी का हमको पता चल गया। अब देखो पढ़ो, अब क्या कर रहा है, ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त हुआ। 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन कह रहा है क्या, ए को बी से अधिक मतलब जोड़ो 5/4। किसको मिल रहा है, ए को, किससे, बी से। बी है कितना 9/2। इसको वो कटेगा नहीं करेगा, तो 9 × 5 = 45, 4 × 8, तो यहां पर लिखो 45/8। अब देखो इसका नीचे का वैल्यू हटाने के लिए क्या करोगे आप, 8 और 2 का एलसीएम लोगे, और 8 और 2 का एलसीएम हुआ 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। जब 8 होता है तो 8 से अगर मल्टीपल करो आप, 8 से यहां भी करो, 8 से यहां भी करो, 8 से यहां भी करो और 8 से यहां भी करो। इसको कटा दोगे, कट जाएगा और आ जाएगा 45। इसको कटाओगे 4 बार में, आ जाएगा 36। इसको कटाओ तो 40, इसको गुना करो 40 और इसको करो तो 32। देखो अब हमको रेशियो पता चल गया, जो हमको निकालना था पता चल गया। अब कह रहा है सवाल में कि यदि डी को 500 में से 320 अंक प्राप्त हुए तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए। भैया यहां पर देखो 500 में से 320, यानी कि 500 नंबर का पेपर हुआ है। जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं, 500 का पेपर होता है, 500 में से हमको कितना अंक प्राप्त हुआ, 320 हुआ, ये समझ रहा है। तो 320 किसको प्राप्त हुआ है, डी को ना। तो डी का रेशियो है कितना 32, यानी कि 32 यूनिट्स का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 320। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भैया, इसको कटाओगे तो 10 बार में कट जाएगा, इतना होगा। तो कह रहा ए का नंबर क्या है, ए का नंबर रेशियो में कितना है 45। तो इससे 10 को 10 से मल्टीपल कर दो तो इतना हो जाएगा। अगर हमसे बी का पूछेगा तो इसको भी 10 से मल्टीपल करो तो इतना हो जाएगा। अगर हमको सी का पूछेगा इसको भी 10 से मल्टीपल कर दो, इतना हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा, इसका तो हमको दिया ही है 320, इसको भी 10 से मल्टीपल करो, इतना आ जाएगा। 320 को 10 से मल्टीपल करो, इतना हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा, इसको भी 10 से मल्टीपल कर दो, इतना हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा, इसका तो हमको दिया ही है 320, इसको भी 10 से मल्टीपल करो, इतना आ जाएगा। 320 को 10 से मल्टीपल करो, इतना हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा, इसका तो हमको दिया ही है 320, इसको भी 10 से मल्टीपल करो, इतना आ जाएगा। 320 को 10 से मल्टीपल करो, इतना हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा, इसका तो हमको दिया ही है 320, इसको भी 10 से मल्टीपल करो, इतना आ जाएगा। 320 को 10 से मल्टीपल करो, इतना हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा, इसका तो हमको दिया ही है 320, इसको भी 10 से मल्टीपल करो, इतना आ जाएगा। 320 को 10 से मल्टीपल करो, इतना हो जाएगा। अगर इसका पूछेगा, इसका तो हमको दिया ही है 320, इसको
जिसका पूछे हम उसका जवाब दे सकते हैं इस रूल में, इस मेथड से, ठीक ना। और जैसा कि बोले हम परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करके बनाए, और अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके बनाते हैं तो आपको दिक्कत होता, ठीक ना। इसीलिए ये जो मेथड है बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है, और इस मेथड पे आप काम करो, आपका प्रत्येक एग्जाम निकलेगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। देखो सवाल बनाता है सबको ही है, लेकिन बनाने से पहले ये भी ध्यान रखना है आपको कि मेरा टाइम कम से कम उसमें लगे। दूसरा सवाल है, कारण एक संख्या को 22.1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? भैया 22.1/2% का मतलब होता है 22 × 44 से 45/2 × 100 कीजिए आप, ठीक ना। तो 5 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, ये क्या हो गया? 9/40 हो गया। अब क्या कर रहा है कि बढ़ाया जाता है। भैया संख्या है ओरिजिनल नंबर, जैसा बोलते हैं ये ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक ना, ओरिजिनल नंबर होता है, इसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। जब इस संख्या को बढ़ाया जाता है कितना, 22.5%, तो वह 98 हो जाती है। तो भैया परसेंटेज को जब भिन्न में लाए 40/9, 9/40 है, बढ़ा दो ना, यानी जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा? 40 × 9 49, यानी कि 49 यूनिट का जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 98। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। 49 दूना 98, यानी 2 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है भैया, संख्या क्या है? हम क्या बोले, यही तो मेरा संख्या है, यही तो मेरा ओरिजिनल नंबर है, इसी को तो बढ़ाया गया है। तो भैया 40 जब संख्या है, 2 एक यूनिट का वैल्यू निकला, अगर 40 से मल्टीपल कर दोगे तो 40 दूना 80, यही तो मेरा संख्या है। देखो कितना इजी है मेथड, देखो कितना इजी है। सिर्फ आपको परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करना है, और जो सवाल कह रहा है वो कर दो आप। 40%, 22.5% का मतलब होता है 9/40, ओरिजिनल नंबर ये हुआ, और बढ़ाया जाता है, जिसको जोड़ दो ऊपर वाला, बढ़ा करके कितना आ गया भैया? 98, 49 आ गया। 49 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 98, 1 यूनिट का वैल्यू कितना? तो संख्या क्या है भैया? 40 है, 40 से मल्टीपल कर दो, हमको पता चल गया। देखो बनाओ, सवाल को बनाओ, लेकिन इजी वे में, ताकि आपका समय कम लगे, ठीक है। आगे सवाल पढ़ो, कह रहा है यदि x y से 20% कम है तो y - x/y और x/x - y का मान निकाले। देखिए क्या कर रहा है, x y से 20% कम है, y से 20% का मतलब होता है भैया 1/5। किससे कम है? x किससे कम है? y से। तो y कितना हो गया? 5। जिससे कम, जिससे तुलना वो नीचे, तो y हो गया 5। x कम है, घटा दो, ये कितना होगा? 4। समझ रहे हो ना? 5 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? 4। यही तो मैन खेल तो यही था कि आपको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए, और ये वैल्यू हम निकाल लिए कि y का वैल्यू कितना है और x का वैल्यू कितना है। अब वो हमसे x - y पूछे, y - x पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे? पूछ रहा है आपसे y - x/y, और क्या पूछ रहा है? x/x - y, x/x - y, ये पूछ रहा है। भैया y का वैल्यू 5 है, x का वैल्यू 4 है, 5 में से 4 घटाओगे 1/y हो गया। देखो x कितना है? 4, x - y करोगे तो -1, तो क्या आ गया भैया? 1/5 और -4 हो गया। कोई झंझट था? आपको ये आना चाहिए कि x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल झंझट नहीं है, ठीक है। आगे सवाल है, चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितने % कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च परिवर्तित रहे। देखो चीनी के मूल्य में परसेंटेज में वृद्धि हो रहा है, और वो है 20%, ठीक ना। मूल्य में वृद्धि हो रहा है, लेकिन उसे कह रहा है खपत को, भैया मूल्य में वृद्धि हो गया, खपत को कम करना है ताकि उसका जो खर्च है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, इसमें कोई किसी को डाउट है? 20% का मतलब होता है 1/5। 5 क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है, यानी कि पहले उसका जो चीनी का मूल्य था वो कितना था? 5 था, वृद्धि हो गया, यानी जोड़ दो भैया, वृद्धि होकर के कितना हो गया? 6। लेकिन कह रहा है भैया जब ये ओरिजिनल नंबर था, जितना चीनी खाते थे, अब वो रुपया बढ़ के कितना हो गया? 6 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 1 रुपया मेरा बढ़ गया, इसके कारण कितना हो गया? 6 हो गया। तो भैया हमको खर्च को, मतलब कि खर्च में मेरा कोई चेंजेज नहीं आना चाहिए, नहीं खर्च मेरा बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? आपको खपत को कम करना पड़ेगा। तो खपत कम करने के लिए भैया जब आप बढ़े हुए वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, किसको? जो बढ़ा कितना है? 1। कितना बढ़ा? 5 था, 6 हो गया, तो बढ़ा कितना? 1।
वन खपत को कम करना है। जब खपत को आप कम करोगे तो बढ़ा हुआ वैल्यू जो है 6 से आप डिवाइड कर दो, आपका अपने आप खपत कम हो जाएगा। 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, यानी 50 बटा, यानी परसेंटेज याद करने के लिए 100%, ठीक ना, 50 बटा 3% हो गया। जब इसको आप तोड़ोगे तो कितना होगा, 16.2 बटा 3%। ये जो हो गया आपका क्या हो गया, इतना परसेंट जब आप कम कर दोगे तो खर्च अपरिवर्तित रहेगा, ठीक ना। खपत को इतना परसेंट कम करने पर खर्च अपरिवर्तित रहेगा। और इस सवाल को एक सीधा साधा तरीका और है जो उस मेथड से भी आप बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान है। जितना परसेंट बोलेगा, जो बोलेगा वही करना है। बोल रहा है 20% बढ़ जाता है ना, तो ऊपर का जो वैल्यू दिया रहेगा, देखना ध्यान देना, जो वैल्यू दिया रहेगा, हाँ जो दिया रहेगा, हाँ उसको ऊपर लिखना है। कहां लिखना है, ऊपर में। और नीचे क्या करेगा, अगर वो कम बोलेगा तो कम करके लिखना है 100 में से, कम करके लिखना है कितना, 100 में से, 100 में से कम करके लिखना। अगर वो ज्यादा बोलेगा तो 100 में से ज्यादा करके लिखना है, ज्यादा करके लिखना है, ठीक ना। जैसे कि सवाल में देखो क्या कहा है, 20% जो दिया रहेगा, यानी कि 20% दिया है तो 20 को ऊपर लिख दो, ठीक ना। 20% ज्यादा हो जाता है तो 100 में से ज्यादा जोड़ो, 20% जोड़ो, 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा, 120। परसेंटेज याद करने के लिए 100 से मल्टीपल कर दो, 100% से। देखो 20 से 20 यानी कितना आ गया, 1/6 इंटू 100% आया। 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में कितना आ गया, 16.2 बटा 3%। अगर बोलता है यहाँ पे 20% कम, तो हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू दिया है, दिया कितना 20%, हाँ 20% दिया है, कम ना तो ऊपर 20 ही लिखना है, ठीक ना। कम ना तो किसमें, 100 में से कम कर दो। 20% कम का मतलब 100 में से 20 कम करोगे 80 होगा, ये होगा। परसेंटेज याद करने के लिए 100 से मल्टीपल कर दो 100% से। देखो एक बार में यहाँ कितना आ गया, 4 से इसको भाग करो कितना आएगा, 25%। इसको ध्यान रखना, जो वैल्यू दिया रहेगा, जो कहेगा उसको ऊपर करना है, और जितना कम कहेगा उसको 100 में से घटा के लिखना है। अगर ज्यादा बोलेगा तो 100 में से जोड़ के लिखना है, ठीक ना। इस तरह से भी आप इस सवाल को बना सकते हैं, और यही इजी वे है। इस मेथड में आपको, इस सवाल में आपका यही इजी वे है, ठीक है। जो बोलेगा भैया उसको सीधा ऊपर बट्टा बट्टे नीचे कर दो, जितना कम कम, ज्यादा ज्यादा, ठीक है। देखो आगे सवाल देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखो दोस्तों, ये सवाल तो ज्यादातर स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं क्लियर कर पाते हैं कि ये वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, क्योंकि यहां पे आपसे ये नहीं बोला है कितने परसेंट का वृद्धि हुआ या कितने परसेंट का कमी हुआ, सीधा कह रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, यानी कि वो वृद्धि में गया या कि लॉस में गया, ये चीज कह रहा है। देखो 20% का मतलब बोले क्या होता है, 1/5। कह रहा है पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ा जब दिया जाता है तो 5 था, ओरिजिनल नंबर कितना है, 5 है मेरा, 5 से कितना कर दिया, 6। फिर बोलता है 20% घटा दिया जाता है, यानी 5 बढ़ा दिया जाता है, 5 प्लस 6, हाँ 5 प्लस 1 6 हो गया। अब बोलता है 20% घटा दिया जाता है, यानी 5 में से 1 घटा दो आप, यानी ओरिजिनल नंबर 5 है, फिर घटा के कितना कर दिया, 4 कर दिया, यानी 1 घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4। पहले भैया 5 था, 6 कर दिया गया, फिर 5 था, उसको 4 कर दिया गया। जब ऐसे सवाल आता है तो इस दोनों को आप गुना कर दो, 25 आ जाएगा, इस दोनों को गुना कर दो, 24 आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल जो वैल्यू था मेरा 25 था और वो घट करके 24 हो गया। अब तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे भैया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि 25 था और वो 24 में चला गया, यानी कितने का लॉस हो रहा है, बोलेंगे 1 का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, ठीक ना। ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा 25 से डिवाइड कर दो आप, तो हमको कितने का लॉस हुआ पता चल जाएगा। परसेंटेज याद करने के लिए क्या करोगे, 100% से 25 चौका 100, यानी कि 4% का भैया क्या हुआ, कमी हुई। क्या हुआ, कमी हुई, हाँ 4% का कमी हुई। भैया ऐसे इस सवाल को बनाना है। और जब देखो इस सवाल को एक और तरीके से हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये वाला मेथड भी जरूर आना चाहिए आपको, क्योंकि देखो हम हमेशा बोलते हैं 2 रास्ते आपको आना चाहिए, ठीक ना। दूसरा मेथड और देखते हैं, ये मेथड 1 हुआ, ठीक ना। मेथड 2 देखते हैं हम लोग, मेथड 2 को कैसे करना है। मेथड 2 में भैया वही करना है जो सवाल कर रहा है, 20% वृद्धि कर रहा है, मतलब 20% का वृद्धि, तो 20% का वृद्धि मतलब क्या होता है, 120, हाँ 20% का वृद्धि मतलब क्या होता है, 120%, तो 120/100 कर देना। फिर क्या बोल रहा है, 20% का कमी, यानी कि 20% का कमी का मतलब कितना, 80%।
80/100 कर देना, ठीक है। अब इस दो जीरो को कटा देना और इसको कभी मत कटाना, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज का मतलब होता है कि इसे 100% का मतलब होता है 100/100। हाँ, बोलेगा 5% का मतलब होता है 5/100। अब 5/100 ऐसे लिखो या फिर 5% लिखो। इसी तरह इसको मत कटाना। देखो कितना हुआ, 12×96, 96/100 लिखो या फिर 96% लिखो। इसीलिए बोले इसको नहीं काटाना, ये परसेंटेज में आ गया, ठीक ना। अब देखो क्या हो गया, ये 100 से कितना कम हो रहा है, वो 100 से कितना कम हो रहा है, तो 4 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 4। तो बोलेंगे 4% की कमी हुई, ठीक है। क्या हो रहा है, 4% की कमी हुई। ये आपको सॉल्व कीजिए और काफी इजी वे जो होता है उसी को अपनाइए। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और उम्मीद करेंगे कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं रहा होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।